ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्लोक 393, पृष्ठ 99। सूक्ष्म शरीर समष्टि उपहित चैतन्य जिस उपाधि में चिदाभास भी उपलब्ध है उसकी क्या संज्ञा हुई? हिरण्यगर्भ। ये समष्टि की संज्ञा हुई। और व्यष्टि की संज्ञा हुई तैजसः। इस प्रकार से यहाँ पूर्व श्लोक में बताया। तैजसः तो अकारांत शब्द है, सकारांत नहीं। अब आगे बताते हैं। स्थूलात् सूक्ष्मतया व्यष्टि रस्य सूक्ष्म वपुर्मतम् अस्य जागर संस्कार मयत्वाद् वपुरुच्यते। स्थूलात् सूक्ष्मतया व्यष्टि ही अस्य व्यष्टि ही सूक्ष्म वपुर मतम। स्थूलात् का अर्थ है स्थूल की अपेक्षा से। स्थूल की अपेक्षा से यह जो व्यष्टि है ये सूक्ष्म है, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर वपुहु ऐसा कहा जाता है। सूक्ष्म वपुर मतम। अब जब हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर तो शरीर के साथ एक आकार जुड़ा हुआ है जैसे स्थूल में। तो प्रश्न क्या होगा कि सूक्ष्म में क्या कहाँ क्या आकार है? ऐसा कोई शरीर शब्द जहां आप प्रयोग करते हो ऐसा वहां तो कोई आकार है नहीं। तो इसलिए द्वितीय पंक्ति में कहा अस्य जागर उत्तरार्ध श्लोक का 393 अस्य जागर संस्कार मयत्वात् वपुरुच्यते। ये जागृत अवस्था के संस्कार वाला होने से इसको भी शरीर संज्ञा मिली है। जागर संस्कार मयत्वात् वपुः उच्यते, क्योंकि वहां कोई ऐसा शरीर आकार नहीं है जिसमें शिर हो और धड़ हो, हस्तपाद आदिमान, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जागृत के संस्कार वहां है, इसलिए जागृत में शरीर शब्द का व्यवहार होता है। इसलिए ये जो स्वप्न शरीर है अथवा सूक्ष्म, इसके लिए शरीर शब्द कह दिया, सूक्ष्म वपुः। जैसे इसकी पुष्टि आपको कहाँ मिलेगी? तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमय का आकार है, प्राणमय में कोई आकार नहीं है, लेकिन वहां कल्पना की है पक्षी की। शिरः उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, पुच्छम आत्मा मतलब देह, इस प्रकार से विभाग करके। तो जैसे स्थूल शरीर में है, फिर अन्योंतर आत्मा प्राणमय है, अन्योंतर आत्मा मनोमय, तो उसी के अंदर जो है वो उसी के आकार वाला है। तो जैसा आकार स्थूल शरीर का है ऐसी एक आकार की कल्पना करते हैं सूक्ष्म शरीर के लिए। वास्तव में वैसा है नहीं।
जैसे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। कोई कहेगा विज्ञानमय कोश का आकार कैसा है, तो कोई आकार नहीं है, लेकिन कल्पना कैसे करेंगे, जैसे अन्नमय है वैसे ही अंदर एक कोश है, वैसे ही और एक अंदर, वैसे और एक अंदर, ऐसे यहां पर भी आचार्य ऐसे ही बताते हैं। टीका में स्थूलात् स्थूल शरीरात् सूक्ष्मतया सूक्ष्मत्वात् अस्य तैजसस्य व्यष्टि ही सूक्ष्म वपुः सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम मतम। स्थूल की अपेक्षा से ये सूक्ष्म है। स्थूल शरीरात् सूक्ष्मतया सूक्ष्मत्वात् अस्य तैजसस्य व्यष्टि ही सूक्ष्म वपुः सूक्ष्म शरीर संज्ञा मिली। सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम मतम। अस्य जागर संस्कार मयत्वात्, ये जागृत अवस्था के संस्कार वाला होने से जागर संस्कार मयत्वात्, जागर संस्कार प्रचुरत्वात्, क्योंकि संस्कार जितने भी होंगे सब जागृत से अधिक इकट्ठे होंगे, फिर उसी का भिन्न प्रकार से प्रक्षेपण होता है। मतलब जैसे जागृत में समझो आपने एक बालक को चलते हुए देखा, एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, और स्वप्न में बालक को उड़ते हुए देख लिया, तो संस्कार वहां से ही आए, लेकिन उसमें मेलन हो गया, अविवेक पूर्वक सम्मेलन। ये विवेक होता है, स्वप्न ऐसा होता है, अविवेक पूर्वक संस्काराणाम सम्मेलनम। कोई वहां विवेक नहीं है कि ये यहाँ ये कैसे हो गया, वो वैसे कैसे हो गया, ऐसे ही कुछ चलता है। जागृत में कुछ हम विवेक कार्य कारण इत्यादि देखते हैं, कुछ अन्वय व्यतिरेक सोचते हैं। तो जागर संस्कारमयत्वात् जागरस्य संस्कार प्रचुरत्वात् वपुः शरीरम उच्यते। ये शरीर वपुः, वपु का अर्थ है शरीरम उच्यते। स्वप्ने जागर कालीन वासना परिकल्पितान् तैजसो विषयान् भुङ्क्ते सूक्ष्मार्थान् सूक्ष्मवृत्तिभिः। स्वप्ने जागर कालीन वासना परिकल्पितान् विषयान् सूक्ष्मार्थान् सूक्ष्मवृत्तिभिः तैजसो भुङ्क्ते। भुङ्क्ते का करता है तैजस, तैजसः भुङ्क्ते। किसका भोग करता है, विषयान, तैजसो विषयान भुङ्क्ते। कैसे हैं ये विषय, सूक्ष्म, सूक्ष्मार्थान विषयान। और वो जागर कालीन वासना परिकल्पितान, जागृत कालीन वासना से परिकल्पित है। जागृत काल के जो संस्कार इकट्ठे हुए हैं उससे इनका इसकी कल्पना होती है, ऐसे विषयों की। और ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म किसकी अपेक्षा, स्थूल की मतलब जागृत के जो विषय हैं, जागृत के विषय की अपेक्षा ये सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्मार्थ। सूक्ष्म वृत्ति भी ही, सूक्ष्म वृत्ति भी ही क्यों कहा, वृत्ति कभी स्थूल होती है, तो सूक्ष्म विशेषण जोड़ने की क्या आवश्यकता होगी। तो किसकी अपेक्षा, वृत्ति का विशेषण सूक्ष्म है, क्यों कि जागृत जागृत विषय को, ठीक है।
लेकिन विशेषण विषय को क्यों नहीं दिया, वृत्ति को क्यों दिया? Vishayas are not Jagrat Vishayas. Vritti is of Sukshma Vishayas. प्रत्यक्ष रूप नहीं है, स्मृति रूप है। चलो कुछ तो चिंतन हो रहा। वृत्ति का विषय सूक्ष्म है, इसलिए वृत्ति को सूक्ष्म विशेषण दिया। जैसे घट वृत्ति अगर हम कहेंगे, घट वृत्ति का अर्थ क्या है? घटाकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति जिसका विषय क्या है? घट है। तो ऐसी वृत्ति जिसका विषय है सूक्ष्म, इसलिए उसको सूक्ष्म वृत्ति कह दिया। है वो अंतःकरण की ही वृत्ति। जब प्राज्ञ सुख का अनुभव करता है, वहां भी वृत्ति है, वो भी सूक्ष्म वृत्ति है, लेकिन वहां सूक्ष्म वृत्ति से अविद्या वृत्ति लेंगे, क्योंकि वहां अंतःकरण वृत्ति क्यों नहीं है सुषुप्ति में? अंतःकरण सुषुप्ति में लीन हो गया है, इसलिए अंतःकरण वृत्ति नहीं होगी। तो अंतःकरण वृत्ति नहीं होगी तो कौन सी वृत्ति होगी? अविद्या वृत्ति होगी। तो अविद्या वृत्ति को भी सूक्ष्म वृत्ति शब्द प्रयोग किया है। इस ग्रंथ में शायद पता नहीं किया होगा कि नहीं, लेकिन वेदांत सार में अविद्या वृत्ति को भी सूक्ष्म वृत्ति कहा है। प्राज्ञ ईश्वरो अत्यंत सूक्ष्मा भी आनंद वृत्ति भी, ऐसे शायद शब्द है वहां। नहीं, अत्यंत सूक्ष्मा भी वृत्ति भी आनंदम, अति सूक्ष्मादि वृत्ति भी, अज्ञान वृत्ति भी, ऐसा अज्ञान वृत्ति सीधे ही दे दिया है वहां। तो वहां भी सूक्ष्म, उस वृत्ति को भी सूक्ष्म वृत्ति कहेंगे, इसको अंतःकरण वृत्ति को भी सूक्ष्म वृत्ति ही कहा है, लेकिन भेद है थोड़ा। टीका में उसको और स्पष्ट करते हैं। तैजसो व्यष्टि लिंग शरीराभिमानी स्वप्ने स्वप्नावस्थायाम जागर कालीन वासना परिकल्पितान जागर कालो यासां वासनानां ता जागर कालीन वासनास्ताभिः परिकल्पितान सूक्ष्मार्थान मनस्पंदन मात्र संस्कार रूपान इंद्रिय सन्निकर्षैर अनुपलब्धान विषयान सूक्ष्म वृत्तिभिर भुंक्ते अनुभवति इति। तैजसो व्यष्टिलिंग शरीराभिमानी, तैजस क्या है? व्यष्टिलिंग शरीराभिमानी। स्वप्ने, स्वप्नावस्था में जागर कालीन वासना परिकल्पिता, जागृत कालीन वासना से परिकल्पित जो विषय है, जागृत काल समास का विग्रह देखिए, जागर कालो यासाम वासनानाम ता जागर कालीन वासना। जागर काल है जिस वासना का, वो वासना कैसी हो गई? जागर कालीन वासना स्ताभिः परिकल्पितान, जागर कालीन वासना परिकल्पितान। सूक्ष्मार्थान, सूक्ष्म क्यों है? मन स्पंदन मात्र संस्कार रूपान, ये केवल मन का स्पंदन है, मतलब मन में कुछ विक्षेप हो रहा है, उसी को हमने मान लिया ये विषय है और कुछ नहीं है। जिसकी ये समझ जागृत के लिए हो गई, आप समझ लीजिए वो कितने विरक्त होंगे। वो विषय नहीं देखते, वो कहते हैं मेरे मन में कुछ स्पंदन हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। मन स्पंदन मात्र संस्कार रूपान इंद्रिय सन्निकर्षैर अनुपलब्धान, ये विशेषण किस लिए है?
स्वप्न स्वप्न विषयों के। नहीं, ये इसको देने की आवश्यकता क्या हुई? इंद्रिय सन्निकर्षैर अनुपलब्धान, ये दे के क्या करते हैं? ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताने की, ये क्या बता रहे हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं। सूक्ष्म वृत्ति। ये जागृत के विषयों की व्यावृत्ति करता है, क्योंकि जागृत के जो विषय होंगे वो कैसे उपलब्ध होंगे? इंद्रिय सन्निकर्ष से। तो इंद्रिय सन्निकर्षैर अनुपलब्धान करके जागृत के विषय की व्यावृत्ति, न्याय की भाषा जो है ना, उसका उपयोग यहां करना है। कोई एक पद आया तो किसी अन्य की वो व्यावृत्ति के लिए है वो, तो ये जागृत के विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जागृत के विषय में इंद्रिय सन्निकर्षई, इंद्रिय सन्नि इंद्रियर अर्थोपलब्धिर जागरितम, जागृत की परिभाषा ही है, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धिर जागरितम। तो ये जागृत की व्यावृत्ति हो गई। ये परिभाषा पंचीकरण में दी है, पंचीकरण भगवान भाष्यकार का जो ग्रंथ है उसमें। इंद्रिय सन्निकर्षैर अनुपलब्धान विषयान सूक्ष्म वृत्तिभिर भुंक्ते अनुभवति इति। समष्टेरपि च व्यष्टेः सामान्येनैव पूर्ववत् अभेद एव ज्ञातव्यो जात्येकत्वे कुतोभिदा। पूर्ववत् समष्टेः अपि च व्यष्टेः सामान्येन एव अभेद एव ज्ञातव्यो। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य जातीयकत्वे कुतो भिदा, जातीयकत्वे भिदा कुतः। अब ये क्या कह रहे हैं? समष्टि से यहां क्या लेना है? समष्टि क्या, किसकी समष्टि? देखो टीका, टीका में नहीं दिया है, इसलिए समष्टि से क्या लेना है? समष्टि सूक्ष्म शरीर, और व्यष्टि से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, दोनों सूक्ष्म शरीर, क्योंकि प्रकरण उसका चल रहा है। ठीक है, समष्टि सूक्ष्म शरीर और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, इसमें सामान्य क्या है? सूक्ष्म शरीरत्व। सूक्ष्म शरीरत्व दोनों में समान है। जैसे बड़ा घट और छोटा घट हो, तो इसमें सामान्य क्या हो गया? घटत्व, घट नहीं घटत्व। तर्क संग्रह में 7 पदार्थ क्या है? आपका हो गया, तो बताओ। द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, वो ये है सामान्य, वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। ये सामान्य, सामान्य मतलब जिसको हम जाति कहते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि में बाकी तो बहुत भेद है, जाति त्वेन एक हो गए, अभेद एक मतलब जातित्वेन उनका अभेद है। पूर्ववत, जैसे पूर्व में बताया, पूर्व में कहाँ बताया? कारण में, जागृत का तो अभी प्रकरण आया, स्थूल का प्रकरण तो अभी आया नहीं है।
टीका में देखिए बताया है, समष्टे च व्यष्टेरपि पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ है यथा प्राज्ञ ईश्वर योग, जैसे कारण अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ और ईश्वर में सामान्य ने अभेद बताया था, इस प्रकार से यहां भी तेजस और हिरण्यगर्भ में सामान्य न अभेद, प्राज्ञेश्वरयोर अभेदस तथा तेजस हिरण्यगर्भयोर अपि सामान्य न जातीयकत्वेन अभेद एवं ज्ञातव्य है। जातीयकत्वेन अभेद, दोनों की जाति समान है, सूक्ष्म शरीरत्व दोनों में उपलब्ध है, जातीयकत्व कुतो भेदा, जाति एक होकर भेद नहीं है। तो यहाँ प्रश्न क्या होगा कि आपने कहाँ देखा है कि दोनों की समान जाति होने से दोनों में अभेद हो गया, कि जैसे समझो किसी के पास, बहुत ही लौकिक दृष्टांत देते हैं, किसी के पास 5 रुपया है और किसी के पास 50 करोड़ है, दोनों समान हुए कि नहीं? ये अगर दृष्टांत यहाँ जो दिया है तो दोनों में धन है, धनत्व दोनों में समान है, वो बस आप कहो मैं मेरा धन त्याग कर दूंगा 5 रुपया, दूसरा आपको आपका धन त्याग करना होगा, कितना? 50 या जो भी। ऐसा कभी नहीं होगा, लोक में ये बुद्धि कभी नहीं, क्योंकि जो वहां उपाधि है उसको महत्व दिया जाता है। आपकी छोटी उपाधि है, आप छोटे, और जिसकी बड़ी उपाधि है वो बड़े। तो यहां कह दिया सामान्य न एवं पूर्ववत अभेद एवं ज्ञातव्य, ये अभेद और जातीयकत्व को तो भेदा, जाति के स्तर पर वहां भेद नहीं है, ऐसा कह दिया। मतलब अगर हमारा ध्यान केवल जाति पर है, जाति मतलब घटत्व जाति, पशुत्व जाति, गोत्व जाति, केवल हम जाति को देखते हैं तब हमारी बुद्धि में अभेद प्रकट होगा। अगर हम विशेष को, सामान्य छोड़ के विशेष को देखेंगे तो कभी अभेद होगा ही नहीं। तो बुद्धि में जब तक हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो गई कि हम केवल जाति को ही पकड़ के व्यवहार कर लेंगे, ये भी गौ है ये भी गौ है, जैसे समझो रोटी है, ये रोटी हो चाहे वो रोटी हो, हम रोटी खाने, हमको रोटी चाहिए, रोटी खा लेंगे। तो वहां सामान्य कितना सरल हो गया, चावल है, अब चावल थोड़ा कुछ सादा चावल है या उसमें कुछ डाल दिया है या इधर उधर कुछ किया है, वो चावल है, चावल है, हम चावल खा लेंगे। तो क्यों? क्योंकि हम उसकी जाति देख लेते हैं। जैसे सुवर्ण वाला, चाहे इस अलंकार रूप में हो चाहे उस अलंकार रूप में हो, सुवर्णत्व जाति को देख लेता है। तो ऐसे हम हिरण्यगर्भ है जो कि समष्टि सूक्ष्म शरीर और मेरा सूक्ष्म शरीर जो व्यष्टि है, इसमें केवल जाति को देख के अभेद समझ सकते हैं। वो भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, और अन्य में भी इसी प्रकार से। ये बुद्धि उपासना से होगी, अन्यथा नहीं होगी, क्योंकि ये प्रमाण से तो बाधित है, उपासना से सिद्ध होगा। जहां प्रमाण से बाधित वस्तु का निर्देश शास्त्र करता है, वो केवल उपासना से सिद्ध होगा। जैसे मांडुक्य के प्रथम पाद को कह दिया वैश्वानर है जो कि विश्व है, और द्वितीय पाद को कह दिया हिरण्यगर्भ जो कि तेजस है। तो वास्तव में वहां तेजस शब्द प्रयोग किया, लेकिन वो बता के इसको रहे हैं जो जिसके सप्तांग है, 7 अंग वाला, जो जिसका सिर है मूर्धा, जिसके पाद है भूमि, जिसकी बस्ती रई ही, मतलब जो पेट में जल है वो पूरे समुद्र वगैरह है, ऐसी जिसकी बुद्धि हो रही है,
तो वहां व्यष्टि समष्टि को एक करके जब बताते हैं, वो व्यष्टि समष्टि अपने आप एक नहीं हो गए, आपने उपासना की तब हुए हैं। जैसे मैं थोड़े समय पहले एक बार बता रहा था, हमको दिन में कितनी बार लगता है कि मेरा सिर जो है वो मूर्धा है, मतलब स्वर्ग लोक है, और मेरे पैर जो है वो भूमि है, पृथ्वी। 7 अंग ये हैं। हमको कब ऐसा लगता है दिन में? सोचने को बैठे तो भी बुद्धि में नहीं बनता है, बिना सोचे तो कभी नहीं होता। तो ये अगर उपासना नहीं की है तो ये सिद्ध नहीं होगा। ये उपासना कब होगी? जब मेरा जो इष्ट है उसको मैं सब में देखूं। अहंकार इत्यादि का त्याग नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इष्ट है उसको मैं सभी में देखूं। ये रामायण भागवतम जो पढ़ते हैं वो इसका प्रयोजन ही ये है, इसका ये मुख्य प्रयोजन है कि आप व्यष्टि समष्टि को पहले इस रूप से एक कर लो, तब आपका वेदांत में प्रवेश हो सकता है। ये पुराण और ये ग्रंथ का एक ही मुख्य प्रयोजन है, आप समष्टि रूप जो ईश्वर है उसी की उपासना आराधना करो। अब देखिए यहां टीका में समझाते हैं, मतलब ये बिंदु स्पष्ट हो गया ना कि अभेद कैसे है। और हमारी बुद्धि अगर कहती है कि अभेद नहीं है तो क्यों नहीं है? अभेद नहीं है, लेकिन उपासना से वो सिद्ध हो जाएगा। अब उसका थोड़ा विवरण देखिए। नहीं, उपाधि का जो त्याग है, उपाधि का त्याग वहां इसलिए है क्योंकि वो मिथ्या है। यहां अभी मिथ्यात्व का प्रकरण आया नहीं, ये तो केवल उपासना से आप सिद्ध कर लोगे। जब आप ये जान लोगे कि मेरी उपाधि मिथ्या है, ऐसी ही है जैसी रज्जु में सर्प, तो कोई कहेगा रज्जु में सर्प है कि रज्जु में दंड है, तो सर्प और दंड दोनों समान हो गए, लेकिन वहां समानता क्या है? दोनों में मिथ्यात्व। इसको देखिए टीका में, यद्यपि उपाध्योर भेदात प्राज्ञेश्वरयोर औपाधिकयोर अपि अभेदो न संभवति, तथापि गंगा जल लवोपि गंगा नदी सदृशः पवित्रश्च तयोर्जात्यकत्वेन अभेदः। यद्यपि उपाध्यो हो भेदात, उपाधि का भेद होने से प्राज्ञ और ईश्वर, ये पूर्व प्रकरण के साथ जोड़ा है, प्राज्ञेश्वरयो हो औपाधिकयो हो अपि अभेदो, जो सोपाधिक है उनका अभेद नहीं होगा। निरुपाधिक में हम अभेद बताते हैं उपाधि का त्याग करके। औपाधिकयोर अपि भेद अभेदो न संभवति, तथापि जैसे गंगा जल, कोई कहेगा कि आपने गंगा में स्नान किया, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, तो गंगा में स्नान मतलब कितनी गंगा में स्नान किया? वो तो उस समय वहां जितना गंगा जल था उसमें आप गए, बाहर आ गए, बस। गंगा कितनी है? और इतनी सारी है, कितने गंगा में? आपने तो केवल थोड़ी गंगा में स्नान किया। इसी प्रकार आपने गंगा पान किया, तो कितनी गंगा का पान करोगे? वो एक बूंद इधर और एक बूंद, बस। तो लेकिन उसको गंगा ही कहा जाएगा। तथापि गंगा जल लवो अपि गंगा नदी सदृश, गंगा जल थोड़ा हो फिर भी वो पूरी नदी के समान उतना ही पवित्र माना जाता है, पवित्रश्च। क्यों? तयोर जात्यकत्वेन अभेद है, जाति रूप से वो अभेद है। भगवान भाष्यकार ने कहा गंगा जल लव कणिका पीता भज गोविंद इति पदे समस्त गंगा पानम न संभवति, तथापि गंगा जल लव कणिका पानस्य पुण्यम गंगा पान समानमेव। गंगा जल लव कणिका पानम, वो गंगा पानम ही माना जाएगा। तद्वत इसी प्रकार प्राज्ञेश्वरयो हो तैजस हिरण्यगर्भयोश्चापि जाति सामान्येन एकत्वेन अभेदो गोत्ववत् इति।
इस प्रकार प्राज्ञ और ईश्वर, तेजस, हिरण्यगर्भ, जाति सामान्य न एकत्व, जैसे गो में गोत्व। ये जो गौ होती हैं जिनका ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो हमारे देसी नहीं है, वो जो जर्सी है। हाँ, यहाँ एक तो कभी देखता हूँ, जाति सामान्य न एकत्व न अभेदो गोत्व। हमारे यहाँ जो गौ थी उसमें वो ऐसी थी, एक भी नहीं ना। हाँ, आगे देखिए, द्वयो, ये समझ में आ गया ना ये प्रकरण। हाँ, वो ज्ञान का प्रकरण है, वो ज्ञान के प्रकरण है, तत्वमसी का प्रकरण है, वहां आएगा वो। तो वहां इसलिए अभेद नहीं माना ना, जैसे सैनिक और राजा, कूप और समुद्र, इसमें एकत्व नहीं होगा। जातित्व न एकत्व वहां हो सकता है, लेकिन वहां जातित्व न एकत्व बताने का प्रयोजन नहीं है। वहां क्या, मुख्य सामान्य अधिकरण, मतलब मुख्य एकत्व बताने का प्रयोजन। ज्ञान के प्रकरण में विशेष होगा। द्वयोरुपाद्योरेकत्वे तयोरप्यभिमानिनोः सूत्रात्मनस्तैजसस्याप्यभेदः पूर्ववन्मतः। ये श्लोक 402 में भी एक ऐसा ही है, तो मेरा थोड़ा दोनों में आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये इसका समापन करते हैं इस प्रकरण का। द्वयोः उपाद्योः एकत्वे तयोः अपि अभिमानिनो सूत्रात्मनस्तैजसस्यापि अभेदः पूर्ववन्मतः। दोनों की उपाधि का एकत्व, दोनों की उपाधि का एकत्व किस स्तर पे है? सामान्य को लेकर, जाति को लेकर। क्योंकि छोटी उपाधि और बड़ी उपाधि, उसमें अन्यथा तो एकत्व नहीं होगा। एक तो केवल व्यष्टि है और एक समष्टि है। जब समष्टि कहेगी ना व्यष्टि को कि हम दोनों एक हैं, तो माना जाएगा। जब व्यष्टि कहेगा समष्टि को कि हम दोनों एक हैं, वो नहीं माना जाता। साधारण जो छोटे हैं वो जाके किसी बड़े को कहें कि हम आप समान तो हैं, ऐसे नहीं होगा। जब राजा हो वो कहे किसी सामान्य व्यक्ति क्या है हम तो समान हैं, तो वो माना जाएगा। तो छोटों को तो समझना चाहिए कि हम, हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्थान क्या है। द्वयोः उपाधि एकत्व, तो उपाधि का एकत्व उपासना से जब सिद्ध हुआ, तयोः अपि अभिमानिनो, तो उनके जो अभिमानी है, एक अभिमानी समष्टि का अभिमानी हो जाएगा सूत्रात्मा, और व्यष्टि का अभिमानी तेजस है। तो अब देखो यहाँ शब्द प्रयोग तेजसस्य, अगर सकारांत शब्द होगा तो तेजसस्य कैसे बनेगा? हाँ, तेजसस्य बनेगा ही नहीं। तेजसस्य ये जो शब्द प्रयोग है ये ही सिद्ध करता है कि ये हाँ अकारांत है, सकारांत नहीं। सूत्रात्मनस तेजसस्य अपि पूर्ववत अभेदः मतः। टीका में देखिए स्पष्ट कर दिया, परिमाण वैषम्य सति अपि, क्योंकि समष्टि का महत् परिमाण है और व्यष्टि का मध्यम परिमाण है, तो परिमाण में तो वैषम्य है होने, अथवा अणु परिमाण होगा व्यष्टि में जो भी, लेकिन समष्टि में महत् है। तो परिमाण वैषम्य सति अपि सूक्ष्म महाभूत उपादानत्वेन
एकत्वात्, दोनों का उपादान समान है, ये अन्य प्रकार से होता है। दोनों का उपादान क्या है? सूक्ष्म पंच महाभूत। तो इस तरह से ये दोनों एक है। एकत्वात् द्वयोर उपाध्योर एकत्वे तयोर अभिमानिनोपि सूत्रात्मनस् तैजसस्य पूर्ववत् अभेदो मतः। दोनों में अभेद माना जाएगा। तो पहले अभेद किसमें कहा? दोनों में, इसलिए अभेद दोनों के उपहित चैतन्य में भी। तो यहां देखिए आपका प्रश्न का समाधान हो जाएगा। उपहित चैतन्य के स्तर पर अभेद ले लिया उपासना से, अनुपहित चैतन्य के स्तर पर अभेद ज्ञान से। अनुपहित चैतन्य दोनों में, जिसको उपाधि को लेकर नहीं, शुद्ध चैतन्य, वो तो एक ही है दोनों में। उपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ और तेजस, उनमें एकत्व उपासना से बताया। सूत्रात्मनस् तैजसस्य। स्थूल प्रपंच, प्रपंच में धातु क्या है? पच्ची अंत। विस्तार वचने, पच्ची विस्तार वचने। तो प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार भी, और प्रपंच का अर्थ होता है वचन भी। तो यहां स्थूल का अब विस्तार करेंगे अथवा स्थूल का वचन करेंगे, कैसे भी आप ले सकते। आगे आएगा पंचीकरणम। पंचीकरण में यही धातु है, विस्तार वचने। तो वहां 5 का वर्णन कर रहे हैं अथवा 5 का विस्तार बताएंगे कि वो 5 से कैसे अनेक हो जाएंगे। तो जितनी चीजें सब पंचीकृत ही हैं। ऐसा स्वामी जी, आपके पुस्तक में पृष्ठ कुछ आगे पीछे, अच्छा ठीक है, हाँ। अधुना स्थूल प्रपंचो वर्ण्यते एवं सूक्ष्म प्रपंचस्य प्रकारः शास्त्र सम्मतः अथ स्थूल प्रपंचस्य प्रकारः कथ्यते शृणु। एवं स्थूल प्रपंचस्य शास्त्र सम्मतः प्रकारः कथितः। टीका में दे दिया, एवं शास्त्र सम्मतः स्थूल प्रपंचस्य प्रकारः कथितः, ये बता दिया। तो सूक्ष्म प्रपंच का वर्णन हो गया। अथ सूक्ष्म प्रपंचस्य प्रकारः कथ्यते। स्थूल प्रपंचस्य, स्थूल प्रपंच के प्रकार, प्रकार का अर्थ है उसी के विभाग इत्यादि, वो कैसे हुआ, क्या है, वो सब कथ्यते। कथ्यते मया अथवा अस्माभिः, हमारे द्वारा बताया जा रहा है। शृणु हे सौम्य इति। तान्येव सूक्ष्म भूतानि व्योमादीनि परस्परम् पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्ति शृणु तत्क्रमम्। तानि एव सूक्ष्म भूतानि व्योमादीनि परस्परम पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्ति तत्क्रमम शृणु। उसका क्रम सुनो। वही जो 5 महाभूत है, तानि एव सूक्ष्म भूतानि, कौन से? व्योमादीनि, आकाशादीनि, परस्परम पंचीकृतानि, परस्पर ये पंचीकृत हुए हैं।
टीका में ऐसे ही दे दिया है, तानी एवं सूक्ष्म भूतानी व्योमादीनी अपंचीकृत भूतानी। अब तक पंच महाभूत थे, अपंचीकृत थे। अब परस्परम मिलित्वा पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्ति। अब परस्पर मिलके पंचीकृत हो जाएंगे, उसका क्रम बताएंगे। खादीनां भूतमेकैकं सममेव द्विधा द्विधा विभज्य भागं तत्राद्यं त्यक्त्वा भागं द्वितीयकम्। चतुर्धा सुविभज्याथ तमेकैकं विनिक्षिपेत्। चतुर्णां प्रथमे भागे क्रमेण स्वार्धमन्तरा। आदिनाम भूतम एकैकम, आदिनाम एकैकम भूतम समम द्विधा द्विधा विभज्य। द्विधा द्विधा विभज्य तत्र आद्यम भागम त्यक्त्वा, आद्य भाग का त्याग करके, द्वितीयकम भागम चतुर्था सुविभज्य, दोनों का अन्वय साथ में, द्वितीयकम भागम चतुर्धा सुविभज्य अथ क्रमेण चतुर्णाम प्रथमे भागे तमैकैकम विनिक्षिपेत। चतुर्णाम प्रथमे भागे तमैकैकम विनिक्षिपेत, ये अन्वय हो गया। इसका अर्थ क्या है? आकाश आदि तो 5 महाभूत है, खादीनाम भूतम एकैकम समम एवं द्विधा द्विधा विभज्य, एक एक जो है उसको 2 प्रकार से विभाग किया। द्विधा शब्द कैसे बनेगा? संख्या या विधार्थे धा धा, तो द्विधा बनेगा कि द्विधा बनेगा? द्विधा बनेगा। द्विधा शब्द कहीं बनता है वैसे, जैसे त्रेधा, त्रेधा विधीयते ऐसे आएगा, इसमें भी शायद आएगा, पता नहीं। द्विधा द्विधा विभज्य आगे तत्र आद्यम भागम त्यक्त्वा, एक आधे को छोड़ के, वो जो कोष्ठ है उसमें बताया है पूरा। और द्वितीय कम जो द्वितीय अर्ध है उसको चतुर्धा सुविभज्य, उसको 4 प्रकार से विभाग कर देना। फिर चतुर्णाम प्रथमे भागे क्रमेण स्वार्धम अंतरा, जो अन्य आधा है उसके साथ जोड़ना है। वो देखिए, वो कोष्ठ में दिया है, आकाश वायु अग्नि आपह पृथ्वी 5 है। वहां दाहिने में लिखा है प्रथम स्तर अपंचीकृत महाभूतानि, ये अपंचीकृत महाभूत है। आगे द्वितीय स्तर में प्रत्येकम अर्ध विभाजनम, क्योंकि आधे में विभाग हुआ है तो दोनों 2-2 हो गए। कैसे हुए? सारे जीवों के कर्म जब फल देने को तैयार होते हैं तो ये सब प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देखो, आकाश बिल्कुल साफ है और पृथ्वी बिल्कुल, क्योंकि वो कृष्ण रूप है। फिर जो एक आधा है वो ऐसे ही रहेगा। द्वितीय भाग से चतुर्णाम सुविभजनम, दूसरे का 4 विभाग हो गया, देखिए वहां। फिर चतुर्थ स्तर में वो जो 4 है वो अन्य अन्य आ जाएंगे। तो आकाश का आधा हिस्सा और वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनके 4 हिस्से। इसी प्रकार बाकी सब में क्रमेण स्वार्धम परित्यज्य प्रथमे भागे चतुर्णाम स्वीकरणम, ये हो गया पंचीकरणम।
तो पहले जो थे ये सब अपंचीकृत है, अंत में होंगे वो पंचीकृत हो जाएंगे। जब पहली बार अध्ययन करते हैं तो लगता है कि पंचीकरण समझ में आ गया तो पूरी दुनिया ही समझ में आ गया, पूरा वेदांत समझ में आ गया। उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि पंचीकरण समझो चाहे ना समझो, ब्रह्म ज्ञान इससे पंचीकरण तो बहुत समझ लिया फिर भी कहाँ ब्रह्म ज्ञान होता है। विनिक्षिपेत में धातु क्या है? क्षिप धातु, क्षिप प्रेरणे। क्षिप प्रेरणे धातु में क्षिपेत ये कहाँ का रूप है पहले बताइए? विधिलिंग। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें क्षिपेत में पकार के ऊपर एकार कहाँ से आएगा? इसमें यासुट पहले लगेगा। सूत्र क्या है? परस्मै पदेषु धातु नित्य, फिर सुट्टिथो हो, इससे यास और एक सकार लगेगा, फिर लिंगस्थलोपो नंत्यस्य, दोनों सकार का लोप हो जाएगा, फिर एक सूत्र लगेगा अतो ये यह। इससे ये अतो ये सूत्र क्या करेगा? यकार को दे देगा। एक बार ये हो गया, फिर अ ई मिलके ए हो जाएगा तो क्षिपेत बनेगा। और दो श्लोक कर लेते हैं। ततो व्योमादि भूतानां भागाः पंच भवन्ति ते स्वस्वार्ध भागे, हाँ ये देखिए, स्वस्वार्ध भागे नान्येभ्यः प्राप्तं भाग चतुष्टयम् संयोज्य स्थूलतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमम् अमुष्य पंचीकरण नहीं, अमुष्य पंचीकरण स्याप्रामाण्यं न शंक्यताम्। इसमें जो 401 श्लोक है वो तो पूर्व जो प्रक्रिया है उसी से जोड़ना है। तो व्योमादि भूतानाम ते पंच भागा भवंती, आकाश आदि के 5 भाग हो गए, पंचीकरण की समाप्ति। स्व स्व अर्ध भागे न अन्य प्राप्तम भाग चतुष्टयम संयोज्य, अपने अपने आधे भाग से बाकी के जो 4 भाग है उसके साथ जोड़ के संयोज्य। संयोज्य में क्या प्रत्यय लगेगा? कौन सी धातु में? युज का यो कैसे हो जाएगा? नहीं, लेप से नहीं होगा। रिहलोर अण्यत, अण्यत प्रत्यय से होगा। उगंत लघु पदस्य से गुण होगा। संयोज्य स्थूलताम यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमम, जैसे 5 आकाश आदि हैं 5 ही रहेंगे। अमुष्य पंचीकरणस्य, ये एक प्रकरण पूरा हो गया। फिर आगे कहते हैं इस पंचीकरण के प्रामाण्य की शंका नहीं कर, मतलब ये भी प्रामाणिक है, ये अप्रामाणिक नहीं है। ऐसे टीका में देख लीजिए। तो व्योमादि भूतानाम आकाशादीनाम पंच महाभूतानाम पंच भागा भवंती ही, आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं इनके 5 भाग होके स्व स्व अर्ध भागे न, अपने अपने आधे भाग के साथ अन्य के जो 4 भाग हुए थे उसके 1 भाग के साथ प्रत्येकम स्वस्य अर्ध भागे न अन्यभ्यः प्राप्तम भाग चतुष्टयम संयोज्य व्योमादीनि आकाशादीनि यथाक्रमम स्थूलताम स्थूल भावम यान्ति प्राप्नुवन्ति। इसी को अमुष्य पंचीकरणस्य अप्रामाण्यम न शंक्यताम, इसके अप्रामाण्य की शंका नहीं करनी चाहिए, मतलब ये प्रामाणिक है। उसका प्रसंग अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।